था 2023 में वह काफी आगे बढ़ चुका है, बशर्ते कि ये सर्दी आ गई है। लेकिन जिस तरीके से आपने 1 जनवरी को भयंकर सर्दी में उसको गर्मी में बदल डाला, सरकारों को गर्मी लग रही है आपके आंदोलन से, इसलिए उनको गर्मी उनकी मुबारक, हमें हमारी सर्दी और हमारा हौसला मुबारक। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज जो 3 तारीख जो इतिहास में एक अमर दिन है, जिसको बहुत सारे लोगों ने साजिशन कोशिश करके उसको छिपाने की कोशिश किया, लेकिन आपने उस पूरे मेंटालिटी को, जो उस पूरा एक साम्राज्य है जो इस देश में महिला शिक्षा को लेकर जिन्होंने काम किया, जो सावित्रीबाई फुले के नाम से जानी जाती हैं, जिनका जन्म 3 जनवरी को है। शासक वर्ग, उनकी नुमाइंदगी करने वाले बहुत सारे बुद्धिजीवी, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े टीचर, वो लोग जो सरकारी जो आयोजन शिक्षक दिवस का है वो 5 सितंबर को मनाते हैं। बच्चे भी टीचर्स डे के नाम पर गिफ्ट दिया करते हैं टीचरों को, मैडम लोगों को, और टीचर लोग भी स्कूलों में केक कटवाना और तमाम आयोजन करते हैं, जो एक बाजार का एक पूरा हिस्सा है, वो हिस्सा उनको मुबारक। लेकिन जो इस देश में गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए और उन तमाम महिलाओं के लिए जो इस देश की आधी आबादी कही जाती है, जिन्होंने इस देश में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, वो शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, जिसको सत्ता, सरकार, उसकी किताबें, उसके जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरा तंत्र है, उसमें उनको बिल्कुल जगह नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनको डर है। डर इस बात से है कि महिलाएं जब पढ़ जाएंगी, पढ़ लिख जाएंगी, तो बराबरी की मांग करेंगी। वो जब शिक्षित हो जाएंगी तो इस देश के हुक्मरानों को सीधे आंखों में आंखों डालकर सवाल करेंगी, तुम मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हो। हम भी कानून जानते हैं किस तरीके से देश में भूमि अधिग्रहण का कानून है। डीएम द्वारा जो वार्ता किया गया था, ज्यादातर यहाँ से महिला साथी गई थी, उनके पूरे जो मकर जाल था, शब्दों का जो जाल वो बिछा रहे थे, विकास होगा आजमगढ़ का, ये होगा, यहाँ के लोग मानते हैं, लेकिन आप ही लोगों ने उस कथित तौर पर पढ़े लिखे चमचमाती गाड़ी में चलने वाले शासक का एक जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो जिला अधिकारी है, उनको आप लोगों ने जवाब दिया। वो क्यों दिया? क्योंकि आपका प्रशिक्षण एक ऐसे ही स्कूल में चल रहा है जिसका सपना सावित्रीबाई फुले ने देखा था। वो आपका आंदोलन जो आज 83 दिन हो गया है, उसमें आप सीख रही हैं, उसमें आप पढ़ रही हैं। आपने, मुझे लगता है कि जो तमाम हमारी बुजुर्ग महिला साथी हैं, जिन्होंने शायद वो स्कूलों में पढ़ पाई या कुछ पढ़ पाई या नहीं पढ़ पाई, लेकिन जो इन्होंने 83 दिन का जो इनका अपना क्लास चला है, जिसमें उन लोगों ने खुद बोलना सीखा, खुद पढ़ना लिखना सीखा, खुद वो नारे लगा रहे हैं। वो छोड़ दीजिए वो पढ़ाई जो हम लोग या बाकी लोग दावा करते हैं कि हम यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे, कॉलेजों में पढ़ेंगे तो हम बड़े पढ़े लिखे कहलाएंगे और बड़ा हम तमगा लगा के घूमेंगे कि हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, और वो आपसे सलामी ठुकवाते हैं। लेकिन आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो आप जो सीख रहे हैं, ये असली पढ़ाई है। इसी पढ़ाई को चलाने के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने जो पूरा कारवा चलाया था, उस समय की जो पूरा जब समाज व्यवस्था था, जो साथियों ने बताया किस तरीके से महिलाओं को, चाहे वह जिस भी जाति धर्म की महिलाएं हैं, वो जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा के तहत जो लोग उनके जो जिनको घरों से चलाया करते थे, उन मर्दों ने भी अपने घर की बेटियों को भी नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि वो बेटियां उन मर्दों के बराबर आके उनसे प्रॉपर्टी की मांग करेंगी, उनसे हिस्सेदारी की मांग करेंगी, समाज में हिस्सेदारी, राजनीति में हिस्सेदारी, अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी। उसलिए उन लोगों ने अपनी बेटियों तक को भी नहीं पढ़ाया जो सत्ता में रहे उस समय। तो आप तो कैसे पढ़ाएंगे? ये बात भी समझने लायक है। उन महिलाओं से भी मैं कहना चाहता हूँ, उन लड़कियों से भी अगर आवाज जा रही होगी, इस इलाके में बहुत सारे लोग उस अतीत काल के गौरव में जीते हैं, दिन रात वो सपने दिखाते हैं कि हमारा अतीत का गौरव कितना महान था, हमारे अतीत में हमारा धर्म पुराण जो भी तमाम चीजें थी, किस तरीके से कितना सभ्य था। उन धार्मिक सोगापंथी की किताबों में साफ साफ लिखा है कि आपको महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं है। आप पढ़ेंगे तो न जाने क्या क्या हो जाएगा। जो साथियों ने बोला, मतलब पूरा पृथ्वी ही उलट जाएगी या के लिए कि आप पूरा सृष्टि का विनाश ही हो जाएगा।
लेकिन उन लोगों ने अपनी बेटियों तक को नहीं पढ़ाया। तो आप, जो मैं आज के दौर में कहना चाहता हूं, उस दौर में 1848 में जो अंग्रेजों का शासक था, अंग्रेजों ने उस शासन व्यवस्था में जिस तरीके से पढ़ने का हक नहीं दिया, और यहाँ के जो भारतीय जो लोग सत्ता में काबिज थे, उन लोगों ने पढ़ने का हक नहीं दिया। किसके नाम पर? कि आप महिला हो, आप फलाने जाति से हो, आप दलित हो। आज की सरकारों ने भी वो काम आगे बढ़ा दिया है। वो काम कैसे आगे बढ़ाया है? पहले के साथियों ने बोला, सरकार ने ऐसी ही कोरोना जब लगा था, पिछले दौरान भी हमने बातें किया, 2020 में एक खतरनाक कानून लेके आया जिसका नाम उन्होंने रखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इससे देश में क्रांति आ जाएगी। वो क्रांति कैसे आ जाएगी, वो आप लोग बताइएगा यहाँ के लोग, कि कैसे क्रांति आ जाएगी। उन्होंने कहा कि अब जो स्कूल जो आपके 1 किलोमीटर के दायरे में हुआ करता था, अब इस स्कूलों की कोई जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब ये स्कूल हम करेंगे 8 से 10 किलोमीटर दूर। इससे क्या होगा कि लड़कियां दूर जाएंगी, उससे उनका क्रांति हो जाएगा। हम पूछना चाहते हैं कि जो लड़कियां अपने पड़ोस के स्कूल में नहीं पढ़ पा रही हैं, किस लिए? क्योंकि उनके पास अपनी घर की व्यस्तताएं हैं। घर में ऐसे बेरोजगारी छाई हुई कि उनको भी मेहनत मजदूरी करना पड़ता है खेतों में, और घर की जो गरीबी है, उस गरीबी की वजह से वह यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में नहीं जा पाती थी। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है, उस वजह से और नहीं जा पाएंगी, क्योंकि सरकार ने बोल दिया है कि अब जिसके जेब में पैसा होगा, वो अपने बेटी का एडमिशन, अपने बेटे का एडमिशन वो जाके यूनिवर्सिटियों में कराएगा। सरकार ने ऐसी शिक्षा नीति लाया है कि जो आपके घर के लड़के लड़कियां, अभी जो पास के स्कूलों में 3000 4000 में बीए हो जाया करता था, सरकार ने कह रही है कि अब इतनी सस्ती पढ़ाई की जरूरत नहीं है। आज के समय में एक अशोका यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, जिसकी बीए करने की फीस 1 साल की 9.5 लाख रुपया है। कितने लोग अपने लड़कियों की पढ़ाई अशोका यूनिवर्सिटी में करा पाएंगे? सरकार, जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, सरकारी कॉलेज है, वहां लड़कियों की जो पढ़ाई हुआ करती है उसको वो बंद करके चाहते हैं कि इस देश के सारे स्कूलों कॉलेजों को हम अडानी अंबानी जैसे विदेशी पूंजीपति भी हैं, उनको भी हम सौंप देंगे। अब बताइए, इस देश में जो शिक्षा बंदी, हम इसको शिक्षा बंदी कहने जा रहे हैं क्योंकि उस समय जो शिक्षा बंदी चल रही थी सावित्रीबाई फुले के दौर में, वो जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, अभी तो वो है ही है, जाति लिंग के नाम पर तो है ही है। अब जो शिक्षा बंदी चलने वाली है वो पैसे के नाम पर। अब आप इतनी महंगी पढ़ाई हो जाएगी तो जाहिर रहेगी समाज में पितृसत्ता है। जो घर में कर्ज करके जमीन बेचकर या जो लोन लेकर जो पढ़ाई करवाएंगे, आप लड़के की करवाएंगे क्योंकि लड़का आपको कमा के देगा। अब आप लड़कियों की पढ़ाई और रोकेंगे। ये खतरा सरकार ने और पैदा कर दिया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि उस समय की सरकारों ने, उस समय की समाज व्यवस्था ने जिस तरीके से उन्हें डर था कि महिलाओं को पढ़ना नहीं है, गरीबों को पढ़ना नहीं है, गरीब लड़के लड़कियों को पढ़ना नहीं है, आज की सरकार ने भी वही प्रोग्राम आगे बढ़ाया है कि अब लड़के लड़कियों, गरीब घर के मजदूरों के लड़के लड़कियों की पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्हें आप सिर्फ अच्छा ज्ञान करा दीजिए, उन्हें आप सामान का खरीदने लायक, उनको पढ़ने लायक बना दीजिए कि फलाने कंपनी का शैम्पू इतना महंगा है और फलाने कंपनी का शैम्पू इतना महंगा है। इस तरीके का वो चाहते हैं सिर्फ आप मजदूरी करें, आप देश में वो सारी चीजें न जान पाए जिसके वजह से देश चलता है। वो आप न जान पाए कि इस देश को बनाने वाले आप लोग हैं। आपने अपनी मेहनत से, आपने ही बताया हमें कि इस इलाके में जंगल हुआ करता था, आपने अपने खून पसीने से इसको आपने अन्न उपजाने वाली मिट्टी बनाया। इस सरकार ने सौदेबाजी कर दिया है। किसके साथ? उसी अडानी अंबानी के साथ, उसी विदेशी पूंजीपतियों के साथ, देसी पूंजीपतियों के साथ। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले का जो पूरा कार्यक्रम था, इसलिए सावित्रीबाई फुले का जो अपना पूरा कारवा था वो हमारे बीच में जिंदा है, उसे जिंदा रखने की जरूरत है। सावित्रीबाई फुले ने कहा कि पढ़ो, आगे बढ़ो, अपनी जाति की बेड़ियों को तोड़ दो, सीधे सवाल उठाओ, सीधे आडंबर जो हमारे बीच में है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, उसे ध्वस्त करके एक ऐसे समाज की रचना करो जहां सब लोग बराबर हो, जहां सबको खाने का अनाज मिले, जहां सबके बच्चे को पढ़ने की शिक्षा मिले, जहां सबको एक सुरक्षित आवास मिले। सरकार क्या कर रही है
कि वो आपको पढ़ने से रोक रही है, आपके खाने से रोक रही है, आपका जो छोटा मोटा आवास है उससे भी वंचित करने की पूरी कोशिश है। ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए ऊपर लागू नहीं है। अभी हल्द्वानी में 4000 घर गिराने का सरकार ने ऑर्डर दे दिया। वो केस चल रहा था, केस में कोर्ट ने भी कह दिया कि इन 4000 घरों को गिरा दो। अब आपकी उम्मीद किससे रह गई है? अब आपके पास सिवाय लड़ने के क्या रह गया है? वो 4000 घर वो कह रहे हैं कि ये रेलवे की संपत्ति थी। तो भाई ये जम्मू हरिराम और ये किसके बाप की संपत्ति है? अगर वो तुम कह रहे हो कि रेलवे की संपत्ति, वहां 4000 घरों को गिरा रहे हो जहां लाखों लोग बर्बाद होंगे, तो यहाँ के 4000 घर, तो तुम्हारे आंसू क्यों नहीं बह रहे, या तुम्हारा दिल क्यों नहीं पिघल रहा, या तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? ये समझने की जरूरत है। इसलिए हम आपसे उम्मीद लगा के 2023 में हम आए हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आपके बीच में लगातार आते रहेंगे कि सावित्रीबाई फुले का जो पूरा प्रोग्राम था आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग समझेंगे, और आपके घरों के जो लोग आवाज जा रही है, मैं पुरुष साथियों से कहना चाहता हूं, अगर आपने इनको पढ़ने से रोक दिया, अगर आपने इनको बराबरी का दर्जा देने से रोक दिया, अगर आपने इनको इंसान मानने से रोक दिया, आज तो आपका घर जा रहा है, आज तो आपकी जमीन जा रही है, कल आप भी इस देश में, इस समाज में जिंदा नहीं रह पाएंगे। जरूरत है कि खिरियाबाग में जो महिला साथी आ रही हैं उनको घरों से आने दीजिए। अगर आपको जरूरत है तो सुबह शाम आप भी थोड़ा खाना बना लीजिए, शाम का खाना थोड़ा आप भी मदद कर दीजिए। जो नई बहुएं लोग हैं, वो जो घरों में पढ़ लिख करके बीए करके, ज्यादातर की शादियां अभी हो रही है कि पढ़ी लिखी देखा जा रहा है, वो बेचारी घरों में कैद है क्योंकि उनको खाना बनाना है। इसलिए गुजारिश है उन माता जो सास लोगों से भी कहना चाहेंगे कि आप महिला होकर उन कम से कम जो पढ़ी लिखी आपके घरों में महिलाएं हैं उन्हें आप पढ़ने का मौका दीजिए, आगे इस आंदोलन में भेजने का मौका दीजिए आगे, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगी, वो नहीं सीखेंगी, तो आगे का उनका भविष्य, आपके समय में सरकार चौपट कर रही है, आगे भी सरकार चौपट करेगी। इसलिए जरूरत है सभी लोगों को समझने की, उन मर्दों को भी, उन महिलाओं को भी, कि अगर इस आंदोलन से आपने नहीं सीखा, हम यहाँ इसलिए महिला साथियों को आज संचालिका और अध्यक्ष बनाए हैं क्योंकि आज महिलाओं का दिन है। वो सावित्रीबाई फुले ने जो उनका पूरा संघर्ष रहा है उससे सीखने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि, या मैं गलत समझता हूँ या सही समझता हूँ, आप लोग बताएंगे कि पहली बार खिरियाबाग के संघर्ष में आप लोगों ने सावित्रीबाई फुले का इतना बड़ा जानकारी, इतना बड़ा नाम आपने पहली बार सीखा। इसके लिए भी शुक्रिया सरकार का कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो ना आपकी जमीन लेते, ना आप यहाँ आते, ना हम आते, न जान पाते। इसलिए तो उनको शुक्रिया करेंगे कि हमारे आपस के जो बंटवारे थे तुमने दूर करने की कोशिश किया। अब हमारी इसी एकता पर हम तुम्हें हराने की कोशिश करेंगे। 2023 की सर्दी हम उसे गर्मी में बदल देंगे। ये सर्दी हमारे लिए गर्मी का एहसास कराएगी और इस आंदोलन को हम तब तक चलाएंगे जब तक कि हमारी जीत नहीं हो जाती। वो चाहे आज 83 दिन हो गए, चाहे वो 83 महीने चले, हम आपके बीच में आएंगे, दावेदारी से बात करेंगे, हिस्सेदारी करेंगे। आपको और भी ऐसे ही जो देश और दुनिया में जो छिपी हुई चीजें हैं, हम जिम्मेदारी समझते हैं, आपके बीच में प्रोग्राम लेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमें चाहे हमारा भले परीक्षा में फेल हो जाए, इसलिए कोशिश है कि भले हमारे माँ बाप कहे कि नौकरिया की तैयारी कर ला, नौकरिया पा जीवा तो करिया, उस सबको छोड़ के हम आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब आप लड़ेंगे। इसलिए आप महान है, यहाँ के लोग लड़ने वाले महान है। इसलिए आपकी एकता, आपकी एकजुटता, आपका संघर्ष जिंदाबाद एक नारा लगाएंगे कि नारी मुक्ति सबकी मुक्ति, सबकी मुक्ति जिंदाबाद। नारी मुक्ति सबकी मुक्ति, नारी मुक्ति सबकी मुक्ति, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, शिक्षा बंदी नहीं चलेगी, जमीन लूटना नहीं चलेगा, मकान छीनना नहीं चलेगा, अडानी अंबानी से यारी, देश से गद्दारी मुर्दाबाद,
अडानी अंबानी से आ रही देश से गद्दारी मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। खिरियाबा की माताएं बहनें जिंदाबाद। नारी शक्ति आई है, नारी शक्ति आई है। सावित्री फातिमा जिंदाबाद। सावित्रीबाई फुले अमर रहे। इसलिए हम कहना चाहते हैं उस समय सावित्री और